नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विकास गुप्ता फिर से हाज़िर हूँ आप लोगों के समक्ष एक नई वीडियो लेकर, जिसमें कि मैं आज बहुत ही सरल भाषा में, साधारण भाषा में बहुत ही बड़ी भयंकर अपडेट्स देने के लिए एक लाइन में आप समझ लो, बस 2-4 वर्ड की एक लाइन है। इसमें आप समझ लो कि आपको जिसको भी आईबीएस है, जिस दिन से आपको आपके अंदर, आपके मन में, आपके रूह में, आपके दिल में, आपके मन में, आपकी अंतरात्मा में, आपके आत्मा से इस दुनिया में जीने की चाहत ख़त्म होने लगी है, उसी दिन से आप आईबीएस में फॉल किए हो, उसी दिन से आप आईबीएस से ग्रसित हुए हो, उसी दिन से आप आईबीएस नामक एक भयंकर पहली वाली बीमारी में आप गिर गए हो, मतलब फॉल किए हो। जिस दिन से आपको इस दुनिया के मोह माया से, आपको खाने पीने से, कुछ अच्छा देखने से, कुछ अच्छा सुनने से, आपको सेक्स वगैरह करने से, आपको मोह माया से, आपको दुनियादारी से, आपको पैसा, धन दौलत, इस मोह माया से आपका मन भर गया है, आपको इस दुनिया में जीने की चाहत ख़त्म हो गई है, उसी दिन से आपको आईबीएस ने अपने चंगुल में घेर लिया है। उसी दिन से आप आईबीएस से ग्रस्त हो। आपकी दुनिया, जिस दिन से आप आईबीएस में फॉल किए हो, उसी दिन से आपकी दुनिया एकाएक बिल्कुल चेंज हो गई है। बिल्कुल पूरा का पूरा दुनिया, आपकी रूह, आत्मा, अंतरात्मा, आप अंदर तक आप को झकझोर दिया है। आपकी दुनिया बिल्कुल भयंकर बदल गई है। आप ये खुद नहीं समझ पा रहे हो कि आपको हुआ क्या है, लेकिन आज मैं ओपनली चैलेंज करके, मैं विकास गुप्ता आईबीएस स्पेशलिस्ट, मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ। आप ये बात आज मानो, कल मान लो, 20 साल बाद मानो, 10 साल बाद मानो, या 50 साल बाद मानो, या मरते समय आप बेड पर आप मेरी बात ये समझ पाओगे तो समझ लो कि जिस दिन से आपको इस दुनिया में जीने की चाहत, इस दुनिया के मोह माया, इस दुनिया में कुछ करने की चाहत जिस दिन से आपकी ख़त्म हो गई है, आपकी अंतरात्मा, आप अपने दिल से, अपनी अंतरात्मा से, अपनी रूह से आप इस दुनिया में जीना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आपको आईबीएस नामक बीमारी एक भयंकर अपने चंगुल में आपको फांस लिया है। आप ग्रस्त हो, आप खुद नहीं समझ पा रहे हो कि आपको हुआ क्या है। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि ये जीने की चाहत, ये दुनिया से मन ऊब क्यों गया है, जीने की चाहत क्यों ख़त्म हो गई है। तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि आईबीएस वाले जो भी इस धरती पर पैदा होते हैं, वो बाय बॉर्न, जन्म से ही हद से ज़्यादा दिल के अच्छे होते हैं, हद से ज़्यादा दिल से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो पूरी समस्त दुनिया को, समस्त इंसान ही नहीं, समस्त जानवर, पेड़ पौधे, समस्त जानवर जाति को भी अपना ही अंग समझते हैं। आप ही खुद ये महसूस करके देखना कि आपके घर के अड़ोस पड़ोस में अगर कोई मर जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप ही मर गए हो। आप अंदर ही अंदर भयंकर दुख के सागर में डूब जाते हो अगर आपके घर के बगल में कोई मर जाता है तो आप बचपन से ही, बाय बॉर्न, जन्म से ही आप कुछ ज़्यादा ही दिल से अच्छे हो, आप कुछ ज़्यादा ही परोपकारी हो, हमेशा अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचते हो। हमेशा अगर आपके पास कोई भिखारी आ जाए भूखा, और आप 5-6 रोटी लेके, मान लो आप 6 रोटी लेकर आप बैठे हो, खा रहे हो, और मान लो एक बगल में एक नॉर्मल इंसान भी बगल में 6 रोटी लेकर बैठ के खा रहा है। एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो आप 5-6 रोटी लेकर आप बैठे हो खाने के लिए, और बगल में एक और इंसान है जो नॉर्मल इंसान है, जिसको आईबीएस नहीं है, वो भी बगल में 5-6 रोटी लेकर बैठा हुआ है, और सामने से कोई 2 भिखारी आ गया कि भैया मैं भूखा हूँ, मुझे खाने को दो। तो जो नॉर्मल इंसान है वो एक भिखारी को क्या देगा, बहुत से बहुत 1 रोटी या 2 रोटी उसको देगा, और वो भिखारी को अलविदा कर देगा, भिखारी को वहाँ से जाने के लिए बोल देगा। लेकिन आईबीएस वाले दिल के इतने अच्छे होते हैं, आईबीएस वाले परोपकारी इतने अच्छे होते हैं कि अगर वो आप आईबीएस में हो तो आप रिलेट कर सकते हो इस बात को कि अगर आपके सामने आप 5-6 रोटी लेकर आप बैठे हो खाने के लिए, कोई भिखारी आ जाए तो आप पूरे के पूरे 5-6 रोटी उस भिखारी को दे दोगे कि मैं भले ही भूखा सो जाऊँ भगवान, लेकिन इस भिखारी को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। तो आईबीएस वाले दिल के इतने अच्छे होते हैं, दिल से बहुत पाक, शुद्ध,
एकदम पवित्र होते हैं। आईपीएस वालों के मन में कोई छल कपट, कोई द्वेष, कोई राग, कोई गुस्सा, वो आईपीएस वाले ऐसा सोचते हैं कि मैं जैसा दिल का हूँ दुनिया का हर प्राणी ऐसा ही दिल का है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। दुनिया एक डायलॉग है ना, किसी महान इंसान ने कहा था कि दुनिया मादरचोद थी, ये दुनिया मादरचोद है और ये दुनिया मादरचोद रहेगी। तो आप दिल के अच्छे हो, ये दुनिया अच्छी नहीं है। और अगर आप सोचते हो कि मैं अच्छा हूँ, दुनिया क्यों अच्छा नहीं है, तो मैं इतना ही समझा दूँ आपको सरल भाषा में, जितनी की मेरी समझ है उसके अनुसार, कि ये दुनिया 50% निगेटिव एनर्जी से और 50% पॉजिटिव एनर्जी से चलता है। अगर आप एक अच्छा इंसान, सफल इंसान, एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हो, तो आपको 50% निगेटिविटी और 50% पॉजिटिविटी को साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा। आप सिर्फ पॉजिटिविटी लेकर ही मतलब इस दुनिया का सामना नहीं कर पाओगे। सच्चाई की तलाश में आप कहीं दूर तक जाओ तो देखोगे कि पर्दे के पीछे भगवान और हैवान, मतलब अल्लाह हो, भगवान हो या गॉड हो एक तरफ, और एक तरफ शैतान, हैवान या भूत प्रेत या दानव, जो भी हो, पर्दे के पीछे दोनों आपस में मिले होते हैं। मतलब अगर धरती पर इंसान को जीने के लिए या जीवन सुचारू रूप से चलने के लिए, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए, इस धरती पर अगर रात ज़रूरी है तो दिन भी ज़रूरी है। इस धरती पर अगर औरत ज़रूरी है तो मर्द भी ज़रूरी है। इस धरती पर अगर पुलिस ज़रूरी है तो चोर भी ज़रूरी है। इस धरती पर अगर मतलब आप खुद समझ सकते हो, आप खुद इस एग्जाम्पल से आप खुद दुनियादारी समझ सकते हो। तो लेकिन आईबीएस वाले मतलब पैदाइशी सिर्फ़ और सिर्फ जन्म से ही हद से ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर पैदा होते हैं, हद से ज़्यादा सकारात्मक सोच के होते हैं कि दुनिया में सिर्फ अच्छा ही करना है। दुनिया में बड़े बड़े वादे अपने आप से करते हैं कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा, मैं कोई चोरी नहीं करूँगा, किसी से मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा, किसी को धोखा नहीं दूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा, कोई डकैती नहीं करूँगा, कोई मर्डर नहीं करूँगा, कोई बलात्कार नहीं करूँगा। मानता हूँ कि ये इंसानियत के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन माफ़ी चाहूँगा कि जैसे एक शैतान हमेशा भगवान को तलाशता है और एक भगवान भी हमेशा एक शैतान को तलाशते रहते हैं, जैसे एक पुलिस हमेशा चोर को तलाशते रहता है, पुलिस की नज़रें, वैसे ही एक चोर की नज़रें हमेशा पुलिस को तलाशते रहता है। जैसे रात हमेशा दिन की तलाश करता है, दिन हमेशा रात की तलाश करता रहता है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जिससे आपका फैन, टीवी, पंखा, फ्रिज या वॉशिंग मशीन चलता है, चाहे एयर कंडीशन चलता है, वो हमेशा दो चीज़ से चलती है, निगेटिव और पॉजिटिव से चलती है। तो बिना निगेटिविटी के पॉजिटिविटी बेकार है और बिना पॉजिटिविटी के निगेटिविटी बेकार है। उसी तरह मैं आपको बता दूं कि आप हद से ज़्यादा पॉजिटिविटी आप लेकर पैदा हुए हो और आप हद से ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर है, हद से ज़्यादा सकारात्मक अच्छे विचार आपके अंदर है। इसलिए आपको दुनिया में आप जहाँ भी देखते हो, जिस तरफ भी देखते हो, जहाँ भी देखते हो, आगे पीछे ऊपर नीचे, आप जहाँ भी देखते हो, जहाँ भी जाते हो, आप सोने जाते हो, आप खाने जाते हो, आप हगने जाते हो, आप घूमने जाते हो, आप शादी में जाते हो, आप दोस्तों के साथ जाते हो, आपको जहाँ भी जाते हो आपको सिर्फ़ और सिर्फ निगेटिविटी की ही तलाश रहती है आपको। और दुनिया में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर कि निगेटिविटी ना हो। ये कड़वा सच्चाई है। आप आज मान लो, कल मान लो या 50 साल बाद आप मानो, आप एक्सेप्ट करो, इसे मानना ही पड़ेगा। और चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आईबीएस वाले का दिमाग इतना भयंकर तेज़ चलता है, मतलब हर एक छोटे से छोटे काम में, मान लो कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो पता नहीं
अगर मैं अभी आईबीएस में हूँ, मतलब एक सिंपल आईबीएस का एग्जांपल दे लूँ कि आईबीएस वाले को आज ऑफिस जाना है, सिंपल सी बात है कि ऑफिस तो जाना ही है। हर किसी इंसान को या तो बिजनेस करते हैं या ऑफिस जाते हैं। तो एक इंसान अगर वो आईबीएस में है, अगर वो ऑफिस जाना है कल उसको, तो आज ही वो ऑफिस के बारे में पूरा ऊपर नीचे ऑफिस के बारे में कि कल जाकर सीनियर से क्या बात करना है, अपने सहयोगी अपने कलीग से क्या बात करनी है, ऑफिस में कोई लड़की है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ऑफिस में मेरा क्या क्या काम है, उसको कैसे कैसे करना है, कैसे काम जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँगा। मतलब आईबीएस वाले भविष्य के बारे में इतनी ज़्यादा सोचते हैं कि कल मतलब इतनी ज़्यादा सोचते हैं कि हद से ज़्यादा भविष्य की प्लानिंग हमेशा दिमाग में करते रहते हैं कि मतलब किसी भी काम को लेकर, मान लो शादी में जाना है, कहीं घूमने जाना है, या दोस्तों के साथ कहीं जाना है, या घूमने कहीं जाना है, तो भविष्य में जो काम होने वाली है उसके बारे में मतलब हद से ज़्यादा दाएं बाएं, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे, लॉस प्रॉफिट, मतलब लाभ हानि, माइनस प्लस, ऊपर नीचे, मतलब इतनी ज़्यादा सोच लेते हैं कि उनका दिमाग खुद ब खुद नहीं समझ पाता है कि उनका दिमाग इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा है। अगर आप आईबीएस से आप बाहर निकले हो तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि आईबीएस से बाहर निकलने के बाद ही आपको समझ में आता है कि मैं इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा था। मैं ही पागल था जो इतना ज़्यादा सोचने के कारण से ही मुझे पेट की समस्या या मेरे बॉडी पार्ट्स में लाखों समस्या हो रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि विकास भाई आप तो कोई डॉक्टर नहीं हो, फिर आप आईबीएस के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें, या आईबीएस के मरीज को आप दवा क्यों बताते हो, दवा क्यों देते हो, आप कौन होते हो। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देना उचित समझता हूँ कि ये इंडिया में अभी भी, दूसरे देश की बातें छोड़ो, दुनिया की बातें छोड़ो, इंडिया की बात कर रहा हूँ कि अभी भी इंडिया में 70% से ज़्यादा लोग अगर सही ढंग से जीवित हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब झोला छाप डॉक्टर्स की बदौलत ही जीवित हैं। आईबीएस वालों के लिए मैं लास्ट में एक पंक्ति और जोड़ना चाहूँगा कि अगर आपको आईबीएस या पेट की समस्या बहुत ज़्यादा बहुत लंबे समय से है और आप अभी भी गैस्ट्रो के चक्कर में, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मतलब पेट के डॉक्टर के चक्कर में पड़े हुए हो, तो मैं विनती करता हूँ अभी के अभी आप गैस्ट्रो डॉक्टर का चक्कर काटना छोड़े और अति शीघ्र, यथाशीघ्र आप जितनी जल्दी हो सके आप किसी अच्छे साइकाट्रिस्ट से मिलें और अपना इलाज सही से अपना मानसिक इलाज करवाएं और यथाशीघ्र आप इस बीमारी से बाहर निकलें। और फिर से लास्ट में एक ही पंक्ति मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं से साइकाट्रिस्ट से भी या कहीं से भी कोई इलाज नहीं मिल रहा है, आप दिन रात आत्महत्या की सोच रहे हो या मरने के बारे में सोच रहे हो, तो उससे पहले आप एक बार मेरे इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना ना भूलें। याद रखें कि ये आंदोलन आईबीएस के ख़िलाफ़ मैंने ही शुरू किया था और जब तक मैं जीवित हूँ मेरा ये आंदोलन सिर्फ मेरे जीवित रहते ही नहीं, मेरे मरने के बाद भी ये आंदोलन, जब तक कि आईबीएस पूरी तरह से दूसरे देशों की बातें छोड़ो, जब तक इंडिया से ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल जीवित हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आप पैसे लेते हो, तो बिल्कुल 4 महीने में आपके पीछे एक छोटे से बच्चे को अगर कोई ट्यूशन पढ़ाता है महीने में वो भी फीस लेता है। तो 4 महीने में आपके पीछे पागल होऊंगा, मैं आपको एक बच्चे की तरह आपकी देखभाल करूंगा, फ़ोन पर घंटों आपको समझाऊंगा, काउंसलिंग या गाइडेंस। एक डॉक्टर आपको महीने में एक बार आप उससे भी उनके पास विजिट करते हो, और लेकिन मैं महीने में आपको आप कहो तो डेली के डेली आपके व्हाट्सएप का मैं रिप्लाई देता हूँ या कॉल रिसीव करता हूँ। कोई अर्जेंट बात हो तो, कोई इमरजेंसी हो तो मैं पैसा क्यों न लूँ। अगर किसी को इस बात से तकलीफ़ है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि मैं यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।